जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक वाली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे यहाँ से अपने। तो आप बताओगे 38 क्वेश्चन यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए आज हम 38 से अगले सवाल जो है अपने वो करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। जो आज का हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 39 सवाल है हमारा। देख लीजिए सवाल क्या है कि अंडर रूट 0.441 अंडर रूट 0.441 और बटे में है, बटे में क्या है अंडर रूट 0.625। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पूरा बड़ा अंडर रूट लिख लिया हमने 0.441 अपॉन में कितना 0.625। देख लीजिए पॉइंट से पॉइंट कट गया आपका, बराबर में कौन बचा अंडर रूट के अंदर आप बचाओगे 441 बटे कितना 625 बचा। अब देख लीजिए 441 आपका होता किसका है, तो आप बताओगे 441 होता आपके 21 का, तो यहाँ से 21 बाहर आएगा। और 625 किसका होता, तो आप बताओगे 625 होता 25 का। तो यहाँ से बाहर क्या निकल का है आपका 21/25 निकल के आ चुका है। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, भाग न जाति का 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया हो गया 210, 25 अट्ठे 200 बचा कितना 10 पॉइंट लग गया 0 हो गया 100, 25 चौका 100। तो इस सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है, आप बताओगे 0.84। इस सवाल का आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में है 0.84? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 40 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 40वां जो है आपका, वो है 0.342 0.342 गुणा 0.684 और बटे में दे रखा उसने आपको 0.000 उसने दे रखा 342 फिर यहाँ से गुणा 0.000 3 0 है 4 0 3 0 171 इसका आपको वर्गमूल बताना है। तो देख लीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से देख लीजिए 0 काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कितने पॉइंट हैं, अगर ये पॉइंट काटो मैं कितने पॉइंट हैं 1 2 3, इसके पॉइंट काटो तो ये कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब पता चला कि 3 तो इसके मिल गए। ठीक है, अब इसके काटते हैं पॉइंट से, पॉइंट काटा 1 2 3 इसके 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 इसके मिल गए। तो ये 0 भी बढ़ा लीजिए आप। अब आप देखोगे ये इससे ये कट गया और इससे ये कितनी बार कट गया, आप बताओगे 4 बार। तो आपका बच के क्या है यहाँ से 4 गुणा कितना, आप बताओ 10 के बाद 6 0। ठीक है, 3 और 3 6 0। इसका क्या निकालना है, उसने वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है आप बताओगे, वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, आप बताओगे 2 होगा, इंटू इसका वर्गमूल कितना होगा, तो आप बताओगे इसे 1000 गुणा 1000 कर लोगे तो यहाँ से कौन निकल का आएगा आपका 1000 आएगा। जब दोनों की गुणा करोगे तो 1000 दूनी कितना होता, आप बताओगे 2000 होगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 2000 आएगा। चाहे देख लीजिए आप इसे यहाँ से कैसे करोगे, तो यहाँ से आप 4 के टुकड़े करोगे तो कितना 2 गुणा 2 करोगे, इंटू इसके टुकड़े करोगे कितना 1000 गुणा 1000 करोगे, कितना 1000 गुणा 1000। तो यहाँ से जुट्टा बन गया 2 का तो 2 बाहर आ गया, यहाँ से 1000 का जुट्टा बन गया तो 1000 बाहर आ गया। तब आपका यहाँ से कितना आंसर आ चुका है 2000। देखने किस ऑप्शन में है 2000? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 41 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 41वां आपका कि अंडर रूट 0.0196 अंडर रूट 0.0196। ठीक है, और यहाँ से जी पूरे के बटे में है के और इज इक्वल है आपका क्या है 0.2 के। यहाँ से आपको इसका आंसर निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ आप देखोगे पॉइंट के बाद कितने 1 2, मतलब बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 4 अंक हैं पॉइंट के बाद तो 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, किसका है 196 14 का है, बटे में कितना के पॉइंट के बाद 2 के बाद तो पॉइंट 2 के बाद बराबर में कितना है 0.2 है। के हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और 0.2 यहाँ आ जाएगा। तो के बराबर क्या होगा, आप बताओगे 0.14 अपॉन में कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटाया, एक 0 नीचे बढ़ा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग न जाती का 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएगा 140। ठीक है, अब इस आप काटोगे तो कितना 20 7 140। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है, आप बताओगे कितना आंसर आ चुका है।
तो यहाँ से आप बताओगे 0.7 आपका आंसर आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 0.7। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 42 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो 42वां सवाल है 42वां, यहाँ से आपका देख लीजिए अंडर रूट के अंदर है, संख्याएं हैं हमारी कौन कौन है। यहाँ से है 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर है आपका प्लस 0.01 का स्क्वायर, ठीक है, फिर है प्लस 0.009 का स्क्वायर, 009 का स्क्वायर ये है। और अपॉन में कौन दे रखा है, यहाँ से हमारा उसने दे रखा है कि 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, फिर दे रखा उसने प्लस कितना दे रखा है, दे रखा उसने 0.001, 0.001 का स्क्वायर प्लस फिर उसने यहाँ से कितना दे रखा 0.009, 0.0009 का स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से हम लोग इस सवाल को किस तरीके से कहने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है, जो ये आपका बड़ा वाला अंडर रूट है तो आपने बना दिया, ऊपर वाली सेम है, सेम लिख दीजिए क्या है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। अब आप नीचे वाले में देखोगे क्या कुछ संशोधन या कुछ चीज़ बन सकती है, जी हाँ बन सकती है। मुझे ऊपर वाले पार्ट की तरह नीचे वाला पार्ट करना, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं देख लीजिए इसके बटे में अगर 10 ले जाऊँ तो ये 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो आप बताओगे इसे कितना कर लोगे, तो आप बताओगे 0.1, ठीक है, और अपॉन में कितना 10 स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से आप बताओगे 0.01 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या करोगे, आप बताओगे 0.009 अपॉन 10 का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। तो देख लीजिए अब यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो अब देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ से अगर बात की जाए इन सब की, ठीक है, इन सब की बात की जाए तो देख लीजिए फिर यहाँ से बड़ा वाला अंडर रूट ले लिया और ऊपर वाली चीज़ जो मेरी 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन में कितना था, तो ये तो यही रहेगा आपका कितना 0.1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। मगर अपॉन में देख लीजिए क्या है, जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये तो इसका वर्ग, ये तो इसका वर्ग, ये तो इसका वर्ग ही बनेगा, मगर इसका 100 बन जाएगा। तो मैं इन सब का एलसीएम कितना ले लूँगा, आप बताओगे 100 ले लूँगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस वाले पार्ट से मेरा ये वाला पार्ट कट गया, ठीक है, पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/1 और बटे का कितना 1/1 और बटे का कितना आप बताओगे 100। तो बटे का बटा जो होता है ऊपर वाले से गुणा कर लेता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट 100 हो जाएगा। और जब अंडर रूट 100 हो जाएगा तो रूट 100 का मान मैं बाहर निकालूंगा तो 10 का एक जुट्टा बन जाएगा। कैसा जुट्टा बनेगा देख के बना के दिखाते हैं हम आपको, ये बन जाएगा 10 गुणा 10 का। अब यहाँ से जुट्टे में से एक 10 आपका बाहर आ जाएगा, तो आप आंसर क्या बताओगे, इस सवाल का आंसर आपके का क्या आएगा, आप बताओगे 10 आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या इस सवाल का आंसर 10। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है, इस सवाल का आंसर आपके का 10 आएगा। अब देख लीजिए जो 43 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 43वां, अच्छा बिल्कुल इसी की तरह है। देख लीजिए क्या है, एक बड़ा अंडर रूट है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है 0.03 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सेम सही है लगभग, प्लस 0.21 का स्क्वायर, 21 का प्लस 0.065 का स्क्वायर, 0.065 का स्क्वायर, ठीक है, ये था। फिर उसके बाद है यहाँ से अपॉन में है हमारे पास, तो अपॉन में ले लीजिए क्या है, आप बताओगे 0.003, 0.003 का स्क्वायर प्लस दूसरा है हमारे पास 0.021, 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का स्क्वायर, ठीक है, यही है।
जी हाँ यही है। अब देख लीजिए पिछले वाले सवाल की तरह जब हम इसे करेंगे तो यहाँ से क्या हमें ऊपर वाला जो मान है अपना यही रखना है। जीरो पॉइंट 03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ से क्या करूँगा मैं ऊपर वाले की तरह इसे तोड़ के लाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं इसे ऊपर वाले की तरह तोड़ के लाऊंगा तो किस तरीके से तोड़ के लाऊंगा आप देख लीजिए। यहाँ से मैं क्या करूँगा तो मैं करूँगा 0.03 और अपॉन में कितना 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा। जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना एक, जब मैं इसके बटे में 10 लेके जाऊँगा तो ये इधर चला जाएगा। यहाँ से भी हमको यही करना 0.21 का स्क्वायर अपॉन कितना यहाँ से 10 प्लस यहाँ से भी यही करना 0.065 अपॉन 10 का स्क्वायर, ये करना। ये कर लिया। अब देख लीजिए यहाँ से क्या बनेगा हमारा, तब यहाँ से देख लीजिए बड़ा वाला अंडर रूट लिया, जो ऊपर वाली संख्या है वो तो ऐसी रहेंगी 0.03 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर, ये बना। ठीक है, अब इसके बटे में हम लोग क्या लगा देंगे, तो लगाएंगे क्या हम लोग, देख लीजिए ये हमारा सेम कंडीशन बन जाएगी 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा आप बताओगे। 10 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 100। तो देख लीजिए इस पोर्शन से ये पोर्शन कट गया तो अंडर रूट में क्या आएगा, वही पहले वाली 1/1 बटा कितना 100, बटे का बटा ऊपर गुणा कर लेगा, तब हमारा क्या आएगा यहाँ से अंडर रूट में 100 आएगा। और जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो अंडर रूट में क्या बनेगा 10 गुणा 10 बनेगा, और जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा आप बताओगे 10 आंसर आएगा। तो इसका आंसर भी आपका क्या आ चुका है आप बताओगे 10 ही इसका आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में है 43वें नंबर के सवाल का आंसर 10। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 44 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 44वां आपका, देख लीजिए क्या है, अंडर रूट के अंदर संख्याएं हैं, कितनी हैं देखते हैं अभी। 0.430 है, 4 टाइम 0, 1 2 3 4 टाइम 0, ठीक है, फिर है 1225 अपॉन में कितना है अब बताओगे, अपॉन में 0.4 टाइम 0, 0.4 टाइम 0, ठीक है, और यहाँ से कौन है आप बताओगे 5329, यही है। जी हाँ यही है। देख लीजिए पॉइंट के बाद बराबर संख्या है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। यहाँ से आपका अंडर रूट में बचा कौन आप बताओगे 1225, बटे में कितना है आप बताओगे 5329। 1225 किसका है तो देख लीजिए 1225 वैसे तो आपके याद होना चाहिए 35 का, मगर देख लीजिए जब 5 है तो 5 के में तो 5 ही होगा। 2 अंक छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ के बचा क्या 12, और 12 से छोटी जो संख्या होती है आपकी 9 होती है, और 9 किसका 3 का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए अपॉन में। अब इसका चेक करोगे ये किसका, तो 3 किस किस के साथ आ है, 3 आपके 3 के साथ आ है, 9 के साथ आ है, तो 3 लिख लीजिए पहले, 3 3 9 और 7 7 49, ठीक है। पहला आप 3 लिख दीजिए, 2 अंक छोड़ोगे यहाँ से 29, ठीक है, कितना बचा 29 बचा, ठीक है। तो 53 से छोटी क्या है आप बताओगे 49, किसका है 7 का, तो ये किसका हो गया 73 का बचा, ठीक है, किसका बचा है 73 का। देख लीजिए करके देख लीजिए, 3 3 9 7 1 दूनी 42 के का 2 हाथ से लगे 4, 7 7 49 4 53, बिल्कुल ठीक है। तो यही आपका आंसर हो चुका है, कितना आप बताओगे 35/73। तो देखते हैं 35/73 है किसी में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है 35/73। अब देख लीजिए जो 45 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 45वां के अंडर रूट 1225/49, अंडर रूट 1225/49। अभी मैंने आपको 1225 का निकाला था, किसका बैठा था वो आप बताओगे 35 का, और 49 किसका आप बताओगे 7 का, 7 से काटा 7 पंजे 35। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे 5 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 5 यहाँ से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है कि 5 आ चुका है। अब देख लीजिए जो आपका 46 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 46वां सवाल है आपका अंडर रूट 0.25 अपॉन में है यहाँ से 0.000 1 2 3 0, और यहाँ से कितना है 9 है, ठीक है। अब गुणा फिर अगला भी अंडर रूट है आपका, और यहाँ से कितना 0.09
अपॉन में कितना आप बताओगे 0.36 है। अब देख लीजिए इस सवाल को आपको कहना, तो यहाँ से अगर बात की जाए यहाँ से कौन निकल कर आएगा आपका, तो आप बताओगे 0.5 निकल कर आएगा, कितना 0.5। और यहाँ से कौन निकल कर आएगा, तो 1 2 जुट्टे बनने, तो आप बताओगे 0.03 आएगा। इंटू यहाँ से कौन निकल कर आएगा आपका, 2 के बाद 1 है तो आप बताओगे 0.3 आएगा। अपॉन में यहाँ से कितना आएगा, तो आप बताओगे 0.6। ये पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया, ठीक है, और इस पॉइंट से आपका ये पॉइंट काटा, तब आप क्या बताओगे कि ऊपर वाले के पास एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले के पास एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा 0, 2 है 1 है जी, ठीक है। 3 से आपका ये 3 कट गया, ये 2 से काटा 3 बार, 2 से काट दिया कितनी बार, आप बताओगे 25 बार। तो कितना आ चुका है, आप बताओगे 25/3 आ चुका है। 3 से काटा 3 अट्ठे 24, बचा कितना 1/3। तो देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि 8 से ही 1/3, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है 8 से ही 1/3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है, 8 से ही 1/3। तो देख लीजिए ये जो आपका 46 नंबर का सवाल है, इसका भी आंसर आपका आ चुका है, कितना 8 से ही 1/3। अब जो आपका 47 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 47वां जो है आपका कि अंडर रूट के अंदर ही फिर यहाँ से संख्याएं कितनी 8 4.4 है, अपॉन में कितना दे रखा है यहाँ से, तो आप बताओगे 0.289 दे रखा है, ठीक है, 289 दे रखा है। अब देख लीजिए यहाँ से अगर बात की जाए, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो बटे में कितने से गुणा करूँगा, आप बताओगे 10 से। यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो कितने से गुणा करूँगा, आप बताओगे 1000 से। एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए, जब एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो मैं कितने के बाद लगा दूंगा, तो आप बताओगे जब इसकी गुणा करूँगा तो 4.84 हो गया। अपॉन में ये कितना हो गया, आप बताओगे 289 हो गया, ठीक है। तो 4.84 किसका है, आप बताओगे ये जो है आपका 4.84 ये किसका है, तो आप देख लीजिए यहाँ से 2 किसके में आएगा, आप बताओगे 4 किसके में आएगा, या तो 2 के में, ठीक है, 2 दूनी 4, यह किसके में आएगा, आप बताओगे 4 चौक 16, 4 के में। 2 अंक छोड़ दिए 4, और 4 किसका है, तो आप बताओगे 2 का है। 4 किसका है, तो आप बताओगे 2 का। तो यहाँ से कौन आएगा 2.2 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 289 कितने का, आप बताओगे 17 का है। किसका है, आप बताओगे 17 का है। पॉइंट हटाया तो यहाँ से क्या करोगे, आप 10 बना दोगे, ठीक है। 2 से काटा कितनी बार, 11 बार, और 2 से काटा कितनी बार, 5 बार। तो 17 पंजे कितना हो गया, 85 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से 11/85 आ चुका है। देखते हैं 11/85 है क्या किसी ऑप्शन में, 11/85 11/85 11/85 कहाँ गलत किया है, ठीक है, यहाँ तक तो सही आया था हमारा। कितना, तो आप बताओगे पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 1 के बाद, ठीक है। यहाँ से पॉइंट कितने के बाद, देख लीजिए ये बढ़ा, ये 3 0 बढ़े, 1 हटाया 2 0, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ से देख लीजिए जो गुणा करेंगे ना हम, तो ये पॉइंट कहाँ बढ़ेंगे हमारे, ठीक है, ये गुणा करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 8400 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने गलती कर ली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कौन हो जाएगा, आप बताओगे ये किसका हो जाएगा 8 4, ठीक है, 8 4 4 8 4 है, ये क्या है 4 8 4 इंटू कितना है 100 है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, आप बताओगे 22 का, इंटू ये किसका हो गया, आप बताओगे 10 का, और बटे में कितना 17। तो ये कितना हो गया, आप बताओगे 220/17 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 के 17 बच्चे कितना आपका 5 हो गया 50, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बच्चा कितना आप बताओगे 16/17। तो 12 से ही 16/17 देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, 12 से ही 16/17। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है, 12 से ही 16/17। अब देख लीजिए जो आपके पास आपका अगला 48वें नंबर का सवाल है वो स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 48वां यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सवाल है आपका √x⁻⁻1 × y, ठीक है जी, फिर इंटू है, फिर अंडर रूट है, ठीक है, गुणा का चिन्ह मतलब y⁻−1 × z, ठीक है। फिर यहाँ से आपका इंटू है, और इंटू के बाद फिर अंडर रूट स्टार्ट है, z⁻−1 × x, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, इसको सिद्ध करना। तो देख लीजिए गुणा में है, बात की जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा 1/x होगा इंटू y, ठीक है। इसे हम इस तरीके से लिख देंगे,
इंटू, जब ऐसा लिखेंगे जब माइनस की हो तो 1 के बटे में पहुंच जाओ, ठीक है, और इंटू कितना z। ऐसे ही इसे लिख देंगे जब हम क्या लिखेंगे 1 बटा z इंटू कितना x। अब देख लीजिए जब इसको मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आप बताओगे अंडर रूट बाई अपॉन x हो गया। अब इस सबको जब ये गुणा में है तो एक साथ ही कर लीजिए गुणा, यहाँ से कौन होगा आप बताओगे z बटा बाई होगा, इंटू यहाँ से कौन होगा x बटा z होगा। अब जब मैं इन सब की गुणा करूँगा अंदर, ठीक है, तो ये अंडर रूट में क्या बन जाएंगे x बाई जेड, ऊपर वाले x बाई जेड, और नीचे वाले भी क्या बनेंगे आप बताओगे x बाई जेड बनेंगे। x बाई जेड से x बाई जेड कट गया, बच के कौन आया आपका, आप बताओगे अंडर रूट में 1 बच का आएगा। और जब 1 को बाहर निकालेंगे तो एक ही आंसर आता, जब 1 को बाहर निकालते हैं हम तो एक ही आंसर आता है। किया कैसे, मतलब जो जब हमारे पास माइनस की 1 पावर हो तो हम क्या करते हैं उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, उल्टा 1 के बटे में ले जाते हैं जिसकी पावर माइनस का 1 हो, इंटू बाई, यहाँ से भी ऐसे ही किया यहाँ से भी। अब यहाँ इसको सीधा कर लिया, बाई अपॉन एक्स हो गया, जेड अपॉन वाई हो गया, और ये हो गया। अब इंटू की बात चल रही तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड हो गया, और ये भी एक्स वाई जेड हो गया। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया आपका। अब जब एक्स वाई जेड से कट गया कितनी बार, एक बार, तो एक का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आप बताओगे एक ही आएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 49 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 49वां आपका, अंडर रूट 64 अपॉन 288, ठीक है, अंडर रूट 64 अपॉन 288 को क्या करना है, यहाँ से हमें इसको करना है। तो देख लीजिए अगर मैं 64 की बात करूँ, यहाँ से अगर मैं अंडर रूट में 64 के टुकड़े करूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब मैं यहाँ से इसके करता हूँ तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 तिया, तो आप बताओगे 32 तिया कितने होते हैं, 96 होते हैं, ठीक है, और 6 तिया 18 और 96 तिया कितने होंगे आपके, तो 96 तिया होंगे आपके कितने होंगे आप बताओगे 288 होंगे। अब यहाँ से देख लीजिए नीचे कितने दो हैं आपके, 5 दो हैं, तो 5 2 से 5 2 कट गए, तो ऊपर से कौन बचा आपका अंडर रूट 2 बचा, और नीचे से 3 का जुट्टा बन गया तो 3 क्या आएगा आपका बाहर आएगा। तो आप बताओगे यहाँ से आंसर कितना आ चुका है आपका, अंडर रूट 2/3 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या अंडर रूट 2/3, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए यहाँ से ये टाइप भी आपका समाप्त हो चुका है। हम अपनी वीडियो को भी यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।